व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। और ए ईमान वालो, जो रोजी हमने तुमको दी है उसमें से खर्च करो, सदका करो, ज़कात दो, गरीबों को दो, यतीमों को दो, मदरसों में दो, मस्जिदों में दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। कब खर्च करो? कब खर्च करो? बाप मर गया, बाप के मरने के बाद बेटा मस्जिद में चंदा दे रहा है, मैं इसको नाजायज नहीं कहता मेरे भाई, जायज है, मगर बेहतर यह होता कि बाप अपनी जिंदगी में खुद सदका दे करके जाए। मां का इंतकाल हो गया, मां जिंदा थी तो मां के ऊपर आप 10 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। मां का इंतकाल हो गया, आप उसकी तरफ से लाखों अल्लाह के घर में दे रहे हैं, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बेहतर ये होता कि मां की जिंदगी में आप मां की कदर करते। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो, जो रोजी हमने तुमको दी है तुम उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले। अब ये मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी। मेरे नौजवान साथियों, आज आप रात रात भर मोबाइल के ऊपर गंदे काम कर रहे हैं, क्या सोच करके कर रहे हैं? अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो जिस्म के अंदर ताकत है, जब बुढ़ापा आएगा तो हम भी नमाजी बन जाएंगे, हम भी दाढ़ी रख लेंगे, हमारे माथे पर भी सजदे का निशान आ जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा ही रहेंगे? अरे बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। आप तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि कल की सुबह का सूरज आप देखेंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, नौजवान आलिम दीन थे, बिहार और झारखंड में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम भी किया था। हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फी, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुर्ला में एक मस्जिद के इमाम थे, बहुत अच्छे मुकर्रिर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत भी थे, खूबसीरत भी थे। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक प्रोग्राम में पूना जाते हैं, वहां पे तकरीर करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, उसके हुकूक के बारे में। तकरीर करने के बाद रात ही में वो मुंबई के लिए चलने लगते हैं, क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और मस्जिद की कमेटी ने ये कह करके रखा है कि आपको हर हाल में फजर की नमाज में रहना है। ओ लोगों, मौलवी कोई रोबोट तो नहीं होता, मौलवी कोई मशीन तो नहीं होता, उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं, उसके पास भी तो मजबूरियां हो सकती हैं। तुमने मौलवियों को मशीन समझना क्यों शुरू कर दिया है? बंद कर दो मौलवियों को मशीन समझना। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को आपने 5-5 हजार रुपए की तनख्वाह भर रखा। अरे 5 हजार की तो लोग चाय और पान खा जाते हैं, पी जाते हैं। 5 हजार में वो मौलवी किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगा, कभी आपने सोचा? वो बेचारा 10 साल तक मदरसे की पतली दाल पी करके और बगैर छिला हुआ आलू खा करके उसने मदरसे में पढ़ाई की, लोगों के दरवाजों पर भिखारी बन करके जागीर का खाना उसने खाया, और आज जब वो आलिम दीन बन करके आया, आपने 5 हजार में और 7 हजार में उसको मस्जिद का इमाम बनाया। शर्म आनी चाहिए। मस्जिद के इमाम से ज्यादा तो मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले की और सफाई करने वाले की तनख्वाह है। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद इतनी पाबंदी है कि साहब पूरा मोहल्ला मस्जिद में नजर ना आए। अगर इमाम बेचारा किसी दिन फजर में नहीं आया, मौलवी साहब आप फजर में नजर नहीं आए, पूरा एक एक नमाजी जब तक पूछ न ले और तहकीकात न कर ले तब तक मौलवी को नहीं छोड़ेगा। उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं मेरे भाई। और एक बहुत बड़ा फितना यह भी है, आपने इमाम साहब के लिए कमरा बनवाया, बड़ा एहसान किया, बड़े एहसान के साथ लोग कहते हैं हमारे यहां इमाम साहब के लिए कमरे का भी इंतजाम है। कैसा कमरा है? छोटी सी कोठरी है, बेचारा इमाम सर एक दीवार में उसका टकरा रहा है तो पैर दूसरी दीवार में टकरा रहा है। इतना बड़ा कमरा होता है इमाम साहब का कि वो मुर्गी का दरबा भी उससे बड़ा होता है। वो बेचारा फैमिली लेके नहीं रह सकता। उसकी बीवी बेचारी जिंदगी भर शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे।
ओ लोगों, तुमने इन मौलवियों की जिंदगी को ऐसा क्यों बना दिया? मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आपने फैमिली क्वार्टर का इंतजाम क्यों ना किया? कल अगर उस मौलवी के कदम बह के, उस इमाम के कदम बह के, उस खतीब के कदम बह के, उस टीचर के कदम बह के, वो तो गुनहगार होगा ही होगा, हम और आप भी कम गुनहगार ना होंगे। हमने उनको अपनी फैमिली से दूर करके बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। यहां पे बहुत सारी मस्जिदों के जिम्मेदार भी होंगे, मदरसों के जिम्मेदार भी होंगे। मैं अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे कहता हूं कि आप अपने इदारे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए ऐसी जगहों का इंतजाम करिए कि वो फैमिली के साथ रहें। आप मस्जिदों के इमामों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। आपको अगर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक है तो उस मौलवी को भी पूरा पूरा हक है मेरे भाई। सरकारी टीचर मर जाए, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी टीचर मर जाए, 60 साल की सर्विस पूरा करने के बाद मर जाए तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। सारी जिंदगी मिंबर पर चढ़ करके अल्लाह रसूल का दर्स देने वाला मौलवी मर जाए, उसके कफन का भी कोई इंतजाम करने वाला नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। क्या यह दर्द की बात नहीं है? क्या यह सोचने की बात नहीं है? मेरे भाई, दुनिया की हर कौम अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने उस्ताद किसका सम्मान करती है। हमारी कौम तो सबसे ज्यादा मौलवियों के अंदर कीड़ा निकालती है। ठीक है, वो इंसान है, उनके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, मगर ये सोचो कि आज के इस दौर में वही है जो आपको अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, रसूल के बारे में बता रहे हैं, जन्नत के बारे में बता रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा दुनिया से चले गए, आपको कोई कलमा पढ़ाने वाला, आपको कोई कुरान बताने वाला, आपको कोई अल्लाह के बारे में बताने वाला ना मिलेगा। मौलवी बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार का क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल रहमान सलफी साहब, फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है। उन्होंने टैक्सी पकड़ी, मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल पर। रात के 11-12 बजे के बीच का टाइम है। मुंबई और पूना की हाईवे पर ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बाएं साइड में, बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 7 लोगों में से 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या मौलाना अब्दुल रहमान सलफी ने यह सोचा होगा कि मैं पूना से तकरीर करने के बाद अपनी बीवी की शक्ल न देख पाऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल न देख पाऊंगा? उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी लाश की फोटो आती है। अल्लाह की कसम, वो लाश का फोटो देख करके आप जिंदगी का फोटो देखिए और लाश का फोटो देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खूबसूरत चेहरा है, लहू लुहान हो चुका है, सर पूरा पिचक चुका है और ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे भाई, ये मौत बड़ी बेरहम होती है, ये मौत बड़ी शफाक होती है। इस मौत को कोई मतलब नहीं कि आपकी बीवी के ऊपर क्या गुजरेगी, आपके बच्चों पर क्या गुजरेगी, आपके बाद आपके घर वालों पर क्या गुजरेगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कौन कौन से सपने देखे थे, आपकी जिंदगी का क्या टारगेट था, आपने क्या सोचा था। मौत तो अपने टाइम पर आएगी और आपको लेकर के चली जाएगी, चली जाएगी। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, हमने तुमको जो रोजी दी है तुम उसमें से खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। और जब मौत आ जाएगी तो इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे देता, थोड़ा सा टाइम और दे देता। ऐ अल्लाह बहुत पैसा मेरे बैंक में रखा हुआ था, मैं तेरी राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में दे देता। अल्लाह। लेकिन मौत के बाद सिवाय पछताने के हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मौत के बाद इंसान दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेगा, लेकिन बहुत सारी आरज़ुएं ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मरने के बाद कभी दुनिया में कोई वापस नहीं आया है। कभी रात में कमरे में आप लेटे हों और लाइट चली जाए तो औरतें तो डर जाती हैं, बच्चे डर जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, हम भी डर जाते हैं। इंसान बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो इंसान सोचने लगता है कहां जाए, दरवाजा किधर है, स्विच किधर है, सामान किधर है, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। ओ लोगों,
जब रात में कभी आप कमरे में तन्हाई में होते हैं और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, क्या आप उस वक्त के बारे में नहीं सोचते जब आप अपनी कब्र में होंगे और वहां भी उससे ज्यादा अंधेरा होगा और वहां पर आपको बचाने वाली कोई बीवी ना होगी, वहां पर आपको बचाने वाले कोई माँ बाप ना होंगे, कोई रिश्तेदार ना होगा। उस मौत के बारे में, उस कब्र के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? उस मौत के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? मौत के आने के बाद इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश हमें दोबारा दुनिया में आने का मौका दे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 18वें पारे में, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब मौत का टाइम आता है इंसान ये कहता है क़ाल रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह तू एक मर्तबा मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं दोबारा दुनिया में जाने का चांस मांग रहा हूं, इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि बीवी के नाम बैंक बैलेंस करना है, इसलिए नहीं कि मकान बनवाना है, इसलिए नहीं कि बेटी के जहेज का इंतजाम करना है। आज कितने बूढ़े बाप हैं, जवान बेटियां उनके घर में खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, नमाजी भी हैं, कुरान भी पढ़ने वाली हैं, मगर पूरे गांव में कोई उनसे रिश्ता करने वाला नहीं है, क्योंकि उस गरीब के पास अपनी बेटी को बेचने के लिए पैसा नहीं है। ओ लोगों, आज हमने ऐसा माहौल बना दिया कि आज बेटियों का सौदा होता है। जितना क्वालिफाइड दामाद हो, सरकारी नौकरी वाला दामाद है तो अलग कीमत है, अच्छा बिजनेस वाला दामाद है तो अलग कीमत है। आज हमने दामादों की कीमतें बनाकर रख दी। आज तुम अपनी बेटियों का सौदा कर रहे हैं, सौदा हो रहा है। और कौन कर रहा है? अहले हदीस कर रहा है। बड़े फख्र से हम कहते हैं कि साहब सीमांचल में कौम ऐसी भी है कि पूरी कौम अहले हदीस है। कभी हम कहते हैं, दूसरी जगहों पर बात निकलती है कि कटिहार से लेकर के किशनगंज तक चले जाओ, अररिया से फॉरबिसगंज से लेकर के आप पूर्णिया के तमाम इलाकों को देखो, बड़ी तादाद में एक ऐसी कौम रहती है जो सबकी सब अहले हदीस है। मगर अहले हदीस का मतलब सिर्फ सीने पर हाथ बांधना तो नहीं होता है मेरे भाई। अहले हदीस का मतलब सिर्फ नमाज में जोर से आमीन कहना तो नहीं होता है। अहले हदीस का मतलब होता है कुरान और हदीस पर चलने वाला। और अल्लाह की कसम, जो कुरान और हदीस पर चलेगा वो जहेज की डिमांड तो नहीं करेगा, वो जहेज का लेन देन तो नहीं करेगा जो आज हमारे यहाँ हो रहा है।